हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, ये स्टोरी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, फनी भी है और आपको बहुत मजा आएगा और एट द एंड यू विल गेट टू नो सम गुड लेसन्स। तो लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी सी सीख भी मिलेगी। प्लीज बने रहना स्टोरी के साथ और फिर हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और सही तरीके से रीडिंग कैसे देना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। वन कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, ये स्टोरी का नेम है। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, दुनिया में हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता। ये स्टोरी का नेम है। ऐसा नाम क्यों दिया है वे हमें स्टोरी पढ़कर पता चलेगा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब यहाँ देयर जो है उसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, ये बस एक सब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पर आया है। एक सब्जेक्ट की तरह इसको जस्ट लगा दिया गया है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही हैड ए सन, उसका एक बेटा था। यहाँ हैड जो है वो हैव का पास्ट फॉर्म है। हैड यूज हम करते हैं जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही हो, जिसका मतलब होता है जैसे वह खाई थी, शी हैड ईटन। तो हैड हम तब लगाते हैं जब गया था, गई थी, इस तरह का सेंस निकलता हो। तो यहाँ भी उसका एक बेटा था, ये पुरानी बात है इसीलिए हैड लगाया है। इट वॉज द टाइम ऑफ फेयर इन द टाउन, शहर में मेला लगने वाला था। फेयर मतलब होता है मेला, जो हम मेले घूमने जाते हैं ना, उसी को कहते हैं। सो दे हैड टू गो टू सी इट, इसलिए उन्हें उस मेला में जाना था, उस मेला को देखने के लिए, घूमने के लिए उन्हें जाना था। दे सेट आउट विद देयर एस, वे अपने गधा, एस मतलब होता है गधा, वे अपने गधा के साथ उस मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेट आउट। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। अ मैन सॉ देम, एक आदमी ने उन्हें देखा। सॉ जो है वो सी का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है देखा। तो एक आदमी ने उन्हें देखा। ही सेड टू द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, व्हाट ए फूल यू आर। इसके बाद है एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक, जो हम तब यूज करते हैं जब कोई आश्चर्य करने वाला या शौक या कोई एक्सप्रेशन हम दे रहे हो अपने बातों से, जैसे होता है ना वाह या ओहो। तो इस तरीके का जब भी हम एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी तरह का आप एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ हैप्पीनेस या शॉक या सैडनेस, तब हम इस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति जो उन्हें मिला, उस बूढ़े व्यक्ति को, उसने क्या बोला, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। अब यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है डजंट मीन कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस व्यक्ति ने बोला कि तुम कितने मूर्ख आदमी हो। व्हाई डोंट यू राइड द एस, तुम गधे पे बैठ के क्यों नहीं सवारी कर रहे हो, या तुम ऐसे क्यों चल रहे हो पैदल, गधा है तुम्हारे पास तो उस पर बैठ जाओ। एट दिस, इस पर, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, पुट हिज सन ऑन द एस। अब वो बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया, उसकी इस बात को सुनकर अपने बेटे को उस गधे पे बिठा दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और फिर वहां से वे लोग चलना शुरू करते हैं। सून, जल्द ही, अनदर मैन सॉ देम। अनदर मैन मतलब एक दूसरा व्यक्ति। हम वन अनदर का यूज करते हैं, तो वन मतलब पहला, अनदर मतलब दूसरा। तो दूसरा व्यक्ति ने उन्हें देखा। ही सेड, अब उसने कहा, द ओल्ड मैन वॉक्स एंड द यंग बॉय सिट्स ऑन द एस। अब देखो, अब ये सेकंड परसेप्शन था, मतलब जब उसने बेटे को बिठाया तब ये दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि ये देखो, बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है और जवान लड़का है वो आराम से गधे पे बैठ के घूम रहा है। तो ये उस दूसरे व्यक्ति ने बोला, व्हाट अ फुलिश बॉय ही इज, कितना मूर्ख लड़का है ये। वहां से कमेंट पास करते हुए चला गया। हियरिंग द रिमार्क, इस टिप्पणी को सुनकर, द यंग बॉय गॉट डाउन। अब बेचारा यंग बॉय जो था, जो जवान लड़का था, जो बूढ़े व्यक्ति का बेटा था, उसको ऑफ कोर्स ये सुन के अच्छा नहीं लगा कि मतलब ऐसा सुनना पड़ रहा है उसके पिता को। तो वे बेचारा नीचे उतर गया। गॉट डाउन मतलब होता है नीचे उतरा, गेट डाउन मतलब नीचे उतरना। और चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है, बीती हुई बात हो रही है, इसीलिए हमने लिखा गॉट डाउन। आफ्टर दिस, इसके बाद, द फादर सैट ऑन द एस।
अब उस दूसरे व्यक्ति की बात सुन के बेचारा उनका बेटा जो था वो तो नीचे उतर गया, और जो पिता थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे, वे उस गधे पे बैठ जाते हैं। An old woman again mocked at the old man and said, अब एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। अब उन्होंने अगेन मतलब होता है फिर से, मॉक्ड मतलब मजाक उड़ाया, मॉक ऑन। तो उस बूढ़ी व्यक्ति ने मजाक उड़ाया और कहा, लुक एट द फुलिश मैन, इस मूर्ख आदमी को देखो। He sits on the ass and his son walks on the road। मतलब ये देखो इस बूढ़े आदमी को, ये आराम से इस गधे पे बैठा है और उसका बेटा बेचारा सड़क पर चल रहा है। ऐसा उस बूढ़ी औरत ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें कहा। Hearing this, इसे सुनकर the son too sat on the ass। इतनी सारी टिप्पणी सुन के ये लोग तंग आ गए और जो बेटा था वो भी उस गधे पे सवार हो गया। मतलब अभी जो है वो दोनों बाप बेटे आराम से गधे पे सवार होके घूम रहे हैं। They reached a village। reach जो है, reach मतलब होता है पहुंचना, और अगर हम उसमें ईडी लगाते हैं तो वो एक पास्ट फॉर्म बन जाता है, भूतकाल हो जाता है, मतलब पुरानी बात हो गई। तो वे इसका मतलब होता है पहुंचे। वे पहुंचे ए विलेज, एक गांव में। ऑन द वे, रास्ते में, द हेड ऑफ द विलेज सेड। हेड ऑफ द विलेज होता है मुखिया, मुखिया को कहते हैं हेड ऑफ द विलेज। तो रास्ते में एक गांव के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, इज इट योर एस। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब कि एक सवाल पूछा जा रहा है, ये क्या ये तुम्हारा गधा है। हाउ क्रूअल यू आर, तुम कितने क्रूर हो। कैसे कि बेचारा गधे पे तुम दोनों बैठ के सवारी कर रहे हो, तो कितनी मतलब उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुम कितने क्रूर हो, निर्दयी हो। नाउ दे डिसाइडेड टू कैरी द एस। अब वे दोनों बेचारे, अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई करें तो करें क्या। तो अब उन्होंने क्या किया, वो दोनों उतर गए और देखो आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से वे, अब उन्होंने गधे को ही कैरी करना शुरू कर दिया, गधे को ही उठा के दोनों साथ में चलने लग पड़े। दे टाइड इट्स लेग्स। टाई मतलब होता है बांधना और टाइट मतलब बांधा। तो उन्होंने उस गधे के पैर बांधे एंड कैरिड इट ऑन देयर शोल्डर्स, और उसको अपने कंधे पे बिठा के रख के चल दिया। They reached a bridge। वे एक पुल पर पहुंचे। The children were playing there। और वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। Play मतलब खेलना, playing मतलब खेल रहे, were मतलब थे। तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। At the strange sight, जब उन्होंने ऐसा देखा, ये अजीब सा दृश्य देखा, strange मतलब अजीब, sight मतलब दृश्य, जब उन्होंने इस अजीब दृश्य को देखा, they cried aloud। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्राई मतलब चिल्लाना, क्राइड मतलब चिल्लाया, अलाउड मतलब जोर से, वे जोर से चिल्लाए। द एस वॉज फ्राइटेंड एंड फेल फ्रॉम द ब्रिज इनटू द रिवर। अब उनका चिल्लाना सुन के जो गधा था वह डर गया। फ्राइटन मतलब होता है डरना, और फ्राइटेंड मतलब डर गया, और डर के मारे हुए बेचारा गिर गया। फेल फ्रॉम द ब्रिज, उस पुल से गिर गया। कहाँ? इनटू द रिवर, रिवर में वह उस पुल से गिर गया। अब आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर इनटू द रिवर क्यों लिखा है, इन द रिवर क्यों नहीं? क्योंकि जब वो गधा पुल से गिर रहा था तो वहां पर एक मूवमेंट हो रही थी, और जब भी हम कभी कुछ ऐसी चीज को, जैसे हम क्लास के अंदर जा रहे हैं तो एक मूवमेंट हो रहा है ना, मैं मूव कर रही हूँ बाहर से अंदर की ओर, तो जब भी हम इस तरीके का सेंस में हमेशा इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास, तो इसका मतलब हुआ कि मैं क्लास में बैठी हूं, राइट। लेकिन आई एम कमिंग इन टू द क्लास, मैं क्लास में आ रही हूं। तो जब मैं क्लास में आ रही हूं, मेरे द्वारा कुछ मूवमेंट हो रहा है, मेरे शरीर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो हम लिखेंगे इन टू। आई होप इट्स क्लियर। सो इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है, और ये मुझे तो बड़ा मजा आया इस स्टोरी को पढ़ के। आई होप कि आपको भी सुन के अच्छा लगा होगा, और आपको एक अच्छी सी लर्निंग भी मिली होगी कि कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि हर दूसरा इंसान का आपके प्रति कुछ ना कुछ दूसरा ओपिनियन जरूर होगा। उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और ना ही इस पर ध्यान देना है। बस आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, और आगे बढ़ते जाओ। That's all for today. Please keep watching and follow my channel, subscribe my channel and share it as much as you can, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। So thank you.